हमास ने 20 इजरायली बंधकों में 7 इजराइल को सौंपे, 13 और थोड़ी देर में होंगे रिहा। नेपाली बंधक का नाम नहीं। इजराइल और हमास के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते के तहत बंधकों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान के तहत हमास ने पहले चरण में 7 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है, जिनकी पुष्टि इजरायली सेना ने कर दी है। इन सभी को रेड क्रॉस की निगरानी में इजरायली सेना को सौंपा जा रहा है। थोड़ी देर में 13 और बंधकों को रिहा किए जाने की उम्मीद है। हालांकि हमास द्वारा जारी की गई 20 बंधकों की सूची में नेपाली छात्र विपिन जोशी का नाम शामिल नहीं है, जिससे उनके परिवार की चिंताएं बढ़ गई है। हमास ने आज कुल 20 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा करने की घोषणा की है और पहले 7 बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया गया है। ये रिहाई ट्रंप के 20 सूत्री सीज फायर प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत इजरायली सेना 2 साल बाद गाजा से अपनी वापसी शुरू करेगी। रिहा हुए बंधकों को रेड क्रॉस की गाड़ी गाजा पट्टी से इजरायली सेना के हवाले करेगी, जिसके लिए इजरायली सेना और इजरायली सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से तैयार है। साथ ही अबू कबीर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन ने भी तैयारियां की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से इस पूरी प्रक्रिया का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। इस खबर से इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जश्न का माहौल है। रविवार रात से ही बड़ी संख्या में इजरायली नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं और अपने परिजनों की रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। हमास द्वारा जारी की गई 20 बंधकों की सूची में 24 वर्षीय नेपाली छात्र विपिन जोशी का नाम शामिल नहीं है, जिससे उनके परिवार और नेपाली सरकार को बड़ा झटका लगा है। विपिन जोशी लर्न एंड अर्न प्रोग्राम के तहत इजराइल गए थे और 7 अक्टूबर 2023 के हमले के वक्त उन्हें बंधक बना लिया गया था। नेपाली सरकार के निरंतर कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद विपिन जोशी के ठिकाने की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार गाजा की 98% खेती की जमीन बंजर हो चुकी है और 90% लोग बेघर हैं और 80% इमारतें तबाह हो गई है। मलबे को हटाने में 10 साल और अरबों डॉलर खर्च हो सकते हैं। बंधकों की रिहाई के साथ ही गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए मिस्र में एक शिखर सम्मेलन भी हो रहा है, जिसमें 20 देशों के नेता शामिल होंगे। ट्रंप का 20 सूत्री प्लान 2 चरणों में लागू होगा, जिसका पहला चरण ये सुनिश्चित करेगा कि हमास बंधकों को लौटाएगा, इजराइल कैदियों को छोड़ेगा और इजराइल सैनिक गाजा के 70% हिस्से से हटेंगे, जबकि दूसरे चरण में इजराइल बाकी 30% इलाके से भी सेना हटाएगा। हमास हथियार छोड़ेगा और गाजा की नई सरकार पर बात होगी। भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह इस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हालांकि हमास ने साफ किया है कि वो गाजा का प्रशासन किसी फिलिस्तीनी समूह को सौंपने को तैयार है, लेकिन वो हथियार छोड़ने को राजी नहीं है जब तक गाजा का इजरायली कब्जा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। फिलहाल दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या बंधकों की रिहाई गाजा में स्थायी शांति की ओर पहला कदम साबित होगी।